वज़ीर-ए-आला KP अल यमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वासिक कय्यूम अब्बासी, राशिद हफीज़ और आमिर महमूद कयानी के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। उमर तनवीर भट्ट इश्तिहारी करार दहशतगर्दी दफात के तहत थाना I-9 में मुकदमे का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसल जावेद की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। खुर्रम शहजाद राजा माजिद अपने वकला के हमरा अदालत पेश हुए। दूसरी जानब जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में अल यमीन गंडापुर की दरख्वास्त जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी खारिज। तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा। कहा मवेशी मंडी में जलसे की तैयारियां, मुख्तलिफ शहरों से काफिले जलसगाह पहुंचना शुरू। PTI लाहौर के सदर शेख इम्तियाज समेत दीगर रहनुमाओं का जलसगाह में इंतजामात का जायजा। फिरोजपुर रोड समेत कहना तक जाने वाले तमाम रास्ते खुले हैं, ट्रैफिक रवा दवा। खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा काफिला वज़ीर-ए-आला की क़यादत में रवाना होगा। अल यमीन गंडापुर के लिए कंटेनर्स तैयार। सूबाई रहनुमाओं के लिए भी 3 कंटेनर्स तैयार किए गए हैं। वज़ीर-ए-आला का कंटेनर्स सवाबी पहुंचा दिया गया। रास्ते से कंटेनर्स और रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी भी सवाबी पहुंचा दी गई। तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा, पकड़ धकड़, नजरबंदियों का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने PTI सेंट्रल पंजाब के सीनियर नायब सदर अकमल खान बारी समेत दीगर 4 रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकामात जारी कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। PTI रहनुमाओं को 30 दिन के लिए कोट लखपत जेल में नजरबंद कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया ने जलसे की इजाज़त 43 शराइत पर दी। अल यमीन गंडापुर के माफ़ी मांगने की शर्त भी आयद। वक्त दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगा। किसी इदारे, किसी आला शख्सियत के खिलाफ बयानबाजी की इजाज़त नहीं होगी। जलसे की सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजर्स के जिम्मे होगी। PTI रहनुमाओं की आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन जलसा करने की यकीन दहानी। कहा वज़ीर-ए-आला KP माफ़ी मांगेंगे या नहीं उनकी मर्जी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने PTI वर्कर्स की जानिब से रास्ते ब्लॉक करने की वीडियो शेयर कर दी। अज़मा बुखारी का कहना है तहरीक फसाद के गुंडों ने अभी से सड़कें बंद करके जलाओ घेराव शुरू कर दिया है। अब इन पर एक्शन होगा तो ये रोना शुरू कर देंगे। ये मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर दंदना रहे हैं। देखें ये इनका असल चेहरा है। आईनी तरामीम का चर्चा था, उस पर हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बजाय इसके कि हम शख्सियात को सामने रखते हुए आइन में तरमीम करें, क्यों न हम अदालती इस्लाहात की तरफ जाएं। हमने ये तजवीज़ दी और इस पर कुछ तफसील हमने फिर वहाँ जो पार्लिमानी कमेटी, खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है, उसमें बयान की। लेकिन हर चंद के वो ये कह रहे थे कि जी अब हम तो जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे का तजवीज़ भी वापस ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसकी आपकी तजवीज़ को हम कबूल कर रहे हैं। एक उसूली गुफ्तगू है जो मैंने की है। जब आप ड्राफ्ट दिखाएंगे, मुसवदा हमारे सामने आएगा, क्या तफसीलात तय की, हुकूमत किसी किस्म का मुसवदा देने के लिए आमादा नहीं हो रही थी। मौलाना का एक बार फिर आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत पहले आईनी तरमीम का मुसवदा दिखाए फिर बात होगी। सरबरा JUI का वाज़ेह पैगाम पीपल्स पार्टी और हमें दिए गए मुसवदे की कॉपीज़ में फ़र्क निकला। अरकान असम्बली ही कन्फ्यूजन का शिकार हैं। क्या कानून साजी करेंगे? मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं कर सकती। हुक्मरान JUI के बगैर कोई तरमीम पास नहीं करवा सकते। पीपल्स पार्टी से मिलकर नया मुसवदा बना रहे हैं। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। चाहते हैं इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन ना बिगड़े। फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कौमी तराने के सवाल वो करते हैं जो अल्लाह के सामने खड़े नहीं होते। अफगान जनरल काउंसिल पाकिस्तानी कौमी तराने पर खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं।
आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान को जल्द एक पेज पर ले आएंगे। बिलावल भुट्टो पर उम्मीद, अदालती इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, ये काम पहले हो जाना चाहिए था। आईनी तरमीम पर तमाम जमातों का इत्तफाक राय चाहते हैं। फजल रहमान राजी ना हुए तो नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा पीटीआई चाहती है अदालती निज़ाम चले और ना ही पार्लिमान। आईनी अदालतों के क़याम का बानी तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। बानी को अपनी ज़ात के अलावा भी कुछ सोचना चाहिए। कौमी असम्बली से पीटीआई का वजूद मुकम्मल खत्म। कौमी असम्बली ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। नई पार्टी पोजीशन में तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अरकान को पीटीआई, 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट के बाद पार्टी पोजीशन भी तब्दील कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली की गई। सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी से आउट, जस्टिस अमीनुद्दीन इन। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा सीनियर तरीन जज। जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल। 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास कल बुलाए जाने का इम्कान। अल यमीन गंडापुर की बानी पीटीआई को रिहा करवाने की डेडलाइन को 12 दिन गुजर गए, सिर्फ 3 रोज बाकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 8 सितंबर को पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे में बानी पीटीआई को 15 दिन में जबरदस्ती रिहा करवाने की धमकी दी थी। अल यमीन गंडापुर अटक पुल पार करके दिखाएं, वफाकी वज़रा का चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट का बेवाओं के हवाले से बड़ा फैसला। सरकारी मुलाजिम शौहर की वफात के बाद बेवा को मिलने वाली सरकारी नौकरी दूसरी शादी पर ख़त्म नहीं होगी। शौहर की वफात के बाद बेवा को मिलने वाली सरकारी नौकरी से दूसरी शादी पर टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। खातून जोया इस्लाम की अपील पर 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला। पंजाब में किसान कार्ड की फरहमी का मामला खटाई में पड़ गया। 4 मरतबा किसान कार्ड के इजरा के लिए दी गई तारीख 5वीं मरतबा फिर तब्दील। वज़ीर आला की जानिब से 14 अगस्त को किसान कार्ड का इजरा किया जाना था, तारीख बदल कर 15 सितंबर किया गया, जिसे एक मरतबा फिर तब्दील करके 15 अक्टूबर का वक्त दे दिया गया। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 65 ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाई लाहौर, मियांवाली, बहावलपुर, जंग, टोबा टेक सिंह में की गई। लाहौर और मियांवाली से फितनल खवारिज के 2 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द असलहा और बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। पेशावर पुलिस लाइन बम धमाके में अहम पेशरफ्त। धमाके में सहूलतकारी करने वाला पुलिस एहलकार वली खान भी गिरफ्तार। पुलिस एहलकार की गिरफ्तारी मरकजी मुलजिम कमांडर उमर की निशानदही पर की गई। वली खान ने खुद को हमलावर समेत मरकजी मुलजिम को पुलिस लाइन्स का नक्शा फराहम किया था। मुलजिम ने खुद को हमलावर को रास्ते से भी आगाह किया था। नौशहर फिरोज की तहसील मेहराबपुर स्टेशन पर अफसोसनाक हादसा। माँ बाप बच्ची समेत ट्रेन से गिरकर जान बहक। सलीम जट अपनी अहलिया रजिया बीबी और बेटी के हमरा चलती ट्रेन पर सवार होने की कोशिश कर रहा था। तवाज़ुन खोने के बायस तीनों हादसे का शिकार हो गए। अगस्त में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का मामला। कराची के सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने 51 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 3 अक्टूबर को करेगा। महकमा रेलवे की जानिब से तमाम ट्रेन के AC क्लास की किराए में 10% कमी कर दी गई। कमी का इतलाक 23 सितंबर से होगा। नोटिफिकेशन जारी। दुनिया भर में आज यौम अमन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, अमन बहुत बड़ी नेमत है, बदअमनी ज़वाल लाती है। अमन की खातिर जान कुर्बान करने वाले शहदा को खिराजी अक़ीदत पेश करती हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, खालिक़ कायनात ने दुनिया को अमन और आशती के लिए तख्लीक किया है। घर, गली, मोहल्ले, मुआशरे, गाँव, शहर, मुल्क अमन से ही खूबसूरत लगते हैं।